हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करेंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। क्वेश्चन पूछा है, वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 115वां स्थान मिला है। और वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, जो कि सिडनी की एक संस्था है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 का रिपोर्ट, ये 19वें नंबर की रिपोर्ट है, जो कि 163 देश में से 115 नंबर पे भारत है। और टॉप पे आइसलैंड है और बॉटम पे रूस है। अगला है, यहाँ पे कुछ निम्नलिखित इंडेक्स दिए गए हैं, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है उसको दिया गया है। तो पहला है 131वें रैंक पे, जेंडर गैप में भारत 131वें रैंक पे है। और 130वें रैंक पे मानव विकास सूचकांक में है। और खुशहाली में भारत 118वां स्थान पे है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 116 स्थान मिला है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4th स्थान मिला है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है। और इसी तरह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151वां स्थान मिला है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151वां स्थान मिला है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 99वां स्थान मिला है, जो कि ये 193 देश में भारत को 99 स्थान मिला है, जो कि ये पहली बार है कि भारत इस सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत टॉप 100 में पहली बार आया है। भारत टॉप 100 में पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ है। और ये प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला जी के द्वारा किया जाएगा। और इसका थीम है, प्राक्कलन समिति का थीम है, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये 25 जून को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, 25 जून को ही क्यों संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका कारण है कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि इस बार 2025 में इसकी 50वीं वर्षगांठ है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए से मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किस अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। तो ये विशेषज्ञ समूह सुरजीत भल्ला जी के अध्यक्षता में गठित किया गया है। और सुरजीत भल्ला जी IMF के पूर्व अर्थशास्त्री भी थे। सुरजीत भल्ला जी IMF के पूर्व अर्थशास्त्री भी थे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल कहाँ लॉन्च की है। तो ये जो किशोरियाँ हैं, इनको कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लॉन्च की है। और इसका उद्देश्य है युवा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। युवा किशोरियाँ मीन्स 16 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के किशोरियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि
10th पास जो हैं उनको इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये ऋषभ पंत जी ने हासिल की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो इनका संबंध एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने से है। प्रोजेक्ट कुश का संबंध एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये त्रिपुरा बना है। पहला मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य और दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा राज्य बना है। और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और त्रिपुरा की जो भाषा है, त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक है। त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक भाषा है। और ये त्रिपुरा की जो भाषा है उसको कोक बरोक भाषा कहा जाता है, जो कि त्रिपुरा की भाषा है। और त्रिपुरा हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? ये द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संग्रह है, जिसको लॉन्च करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो ये सिंगापुर से मिला है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो ये असम ने किया है। धन्यवाद।